वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतय नमो नमः। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद जो आप हर वीडियो को इतना प्यार देते हैं। अपना विश्वास और अपना साथ सदैव इसी प्रकार से बनाए रखें और हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आप सभी भक्तों के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु लेकर के आई जाए। प्रिय बंधुजनों, हमारा वीडियो तभी सफल होता है अगर आप भक्त लोग उसे पसंद करते हैं, उसे शेयर करते हैं। इसलिए अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो और अगर आप किसी तरह का आपका कोई प्रश्न है तो आप वह प्रश्न कमेंट बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। आज का विषय है गौमुखी मकान किस प्रकार से फायदे ही फायदे देता है। जी हां, जब भी मकान के निर्माण की या घर के निर्माण की बात चलती है तो हम लोग बहुत सचेत हो जाते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से देखभाल कर बनाया हुआ घर सुख ही सुख देता है और गलत वास्तु में बनाया गया घर दुखों का कारण बनता है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि गौमुखी मकान कैसा होता है, उसकी संरचना कैसी होती है और गौमुखी मकान के क्या फायदे होते हैं। प्रिय बंधुजनों, अगर आपने अभी तक पंडित नितिन शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदू व्रत, तीज, त्योहार, ज्योतिष शास्त्र से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। ओम नमः शिवाय, जय माता की, हर हर महादेव। मैं पंडित नितिन शास्त्री आज आपको बता रहा हूं गौमुखी मकान के फायदों के बारे में। प्रिय बंधुजनों, हम जब भी अपने घर का निर्माण करते हैं तो उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, हमारा धन संपत्ति खर्च होती है मकान को बनाने में, और मकान बनाते वक्त बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अपनी दृष्टि से वह मकान को बनाता है जो मिस्त्री होता है, लेकिन उसके साथ साथ वास्तु की दृष्टि से भी कई बातों का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी वास्तु की दृष्टि के हिसाब से गौमुखी मकान क्या होता है यह मैं अब आपको बता रहा हूं। प्रिय बंधुजनों, गौमुखी मकान वह मकान जो आगे की तरफ से टाइट और पीछे की तरफ से चौड़ा होता है उसे कहते हैं गौमुखी मकान। यानी कि जो गली की तरफ का हिस्सा है वहां से मकान भीड़ा होना चाहिए और जो बैक साइड होती है वहां से मकान चौड़ा होना चाहिए। इसे बोलते हैं गौमुखी मकान। गौमुखी मकान के फायदे क्या होते हैं यह भी मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रिय बंधुजनों, कहते हैं कि मकान का जो मुख है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए। पूर्वाभिमुख मकान शुभ परिणाम देता है, लेकिन हर स्थिति में ऐसा नहीं होता। अक्सर कई स्थितियां ऐसी भी बनती हैं जब पूर्वाभिमुख मकान भी गलत परिणाम दे सकता है। क्या कारण? अगर आपका मकान पूर्वाभिमुख है और सामने टी पॉइंट है
यानी कि आपके घर से बाहर निकलते ही टी पॉइंट बन रहा है, तो पूर्वाभिमुख मकान भी आपको गलत परिणाम दे सकता है। इसलिए यह कोई जरूरी मायने नहीं रखता कि अगर पूर्वाभिमुख मकान है तो वह केवल शुभ परिणाम ही देगा, वह अशुभ परिणाम भी दे सकता है। और ऐसा कहना कि दक्षिणाभिमुख मकान हमेशा गलत परिणाम देता है, ऐसा नहीं है। दक्षिणाभिमुख मकान भी आपको शुभ परिणाम दे सकता है। स्थितियां अलग अलग हो सकती हैं। प्रिय साथियों, गौमुखी मकान के फायदे क्या हैं, अब यह मैं आपको बताता हूं। गौमुखी अर्थात वह मकान जिसका मुख गौ माता के मुख के समान हो, उसे गौमुखी मकान कहा जाता है। गौ माता स्वभाव से शील, दयावान और प्रेम करने वाली होती है, इसलिए कहा जाता है गौमुखी मकान। अब गौमुखी मकान में गौ माता का किस प्रकार से हिस्सा होता है? प्रिय बंधुजनों, अगर आप गौमुखी मकान का निर्माण करवाते हैं तो जिस प्रकार से गौ माता का स्वभाव होता है, शांत, शील और सहज, ये सब गुण आपके मकान में आने लगते हैं। आपके मकान में रहने वाले सदस्यों में कभी भी प्रेम की कमी नहीं होगी अगर आपका घर गौमुखी है। घर में रहने वाले सदस्यों के ऊपर बीमारी का असर कभी नहीं होगा अगर आपका घर गौमुखी है। अगर आपका मकान गौमुखी है तो आपको धन संबंधित दिक्कतें आने के चांस बहुत कम रहेंगे। कहते हैं जो घर गौमुखी होते हैं उनमें धन बरसता है। गौ माता की कृपा बनी रहती है ऐसे परिवारों पर जिनका घर गौमुखी होता है। गौमुखी घर में रहने वाले सदस्य, उनकी उम्र अच्छी होती है, उनको किसी भी तरह का कोई रोग जल्दी नहीं लगता और ऐसे सदस्य अपनी वाणी से बड़े मधुर होते हैं जो गौमुखी मकान में रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गौ माता के जो गुण होते हैं वो गौमुखी घर में रहने वाले सदस्यों में भी आते हैं। और गौ माता की तरह ही गौमुखी घर में रहने वाले जो लोग होते हैं उनके स्वभाव में मधुरता आती है, सहजता आती है, स्वभाव से ऐसे व्यक्ति शील होते हैं। कहने का भाव है कि अगर आपका घर गौमुखी है तो आपके घर में हर प्रकार से सुख की प्राप्ति आपको हो सकती है, हर प्रकार के सहज की प्राप्ति आपको हो सकती है। इसलिए जब भी आप कभी नए घर का निर्माण करें तो आपने इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आपका घर का जो मुख है आगे की तरफ से चौड़ा नहीं होना चाहिए, केवल पीछे की तरफ से आपके घर का हिस्सा चौड़ा होना चाहिए, आगे की तरफ से हिस्सा चौड़ाई में कम होना चाहिए। प्रिय बंधुजनों, इस प्रकार से यह मैंने आपको बताया कि गौमुखी घर के क्या क्या फायदे होते हैं। तो आपने इस बात का अब ध्यान रखना है कि नया घर बनाते समय गौमुखी आपका घर जरूर होना चाहिए। प्रिय बंधुजनों, अगर आपको आज का यह एपिसोड अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और वीडियो को शेयर जरूर करना है। जो भी भक्तगण चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लेंगे, क्योंकि ज्योतिष से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी सारी जानकारी आपको यहां पर मिलती रहती है। जैसी जानकारी यहां, ऐसी जानकारी और कहां। प्रिय बंधुजनों, अगर जन्म कुंडली से रिलेटेड आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप अपना प्रश्न हमसे पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न छोड़ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका कोई ऐसा विषय है जिसके ऊपर आप हमसे वीडियो की अभिलाषा रखते हैं तो वह टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हम आपके टॉपिक को पढ़कर उसके ऊपर जल्द ही वीडियो लेकर के आते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता की, ओम नमः शिवाय, जय हिंद।